बच्चों, आपकी स्क्रीन पर स्पर्श भाग 2 है, जो कक्षा 10 के लिए हिंदी की दूसरी पाठ्य पुस्तक है। अब हम लोग का रिवीजन का समय है। ये आपका पाठ 1 कबीर की सांखी को मैं फिर से बता रही हूँ और आशा है कि ये रिवीजन जो है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये रिवीजन कराने का अर्थ ये है कि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और आपको पूरी तरह से तैयारी रखनी होगी कि कब परीक्षा है, तो उसके हिसाब से हमको पढ़ना है। ये अब आपके स्क्रीन पर कबीर की जीवनी है। 1398 1398 उनका जीवन काल माना जाता है और 1518 यानी 1518 उनकी मृत्यु मानी जाती है। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य थे और 120 वर्ष की आयु में संभवतः इनकी मौत हुई। अंतिम कुछ वर्ष इन्होंने मगहर में बिताए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति अपने चरम पर थी। कबीर क्रांति दर्शी थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना थी। उनके कविता का मर्म हृदय को छू जाता है। वो धर्म के बाहरी आम मंडलों पर तीखी चोट करते हैं। दूसरी ओर वो आत्मा परमात्मा के मिलन पर उन्होंने कई गीत भी गाए। उनका विश्वास था कि ईश्वर एक है, वो निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्णी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भाषा अपने शब्द और साखियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था। अब आपके स्क्रीन पे बच्चों साखी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग दृढ़ ढूंढे वन माही, ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरी नहीं था, अब हरी है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। बिरह भूकंप तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे जीवे तो बौरा होई। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, विण सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, एके असिर पीव के पढ़ी सुपंडित होए। हम घर जालिया आपना लिया मुरादा हाथी, अब घर जालियो ताश का ले चले हमारे साथी। अब बच्चों, इसका अर्थ क्या है? कबीर के सांखी का अर्थ क्या है? तो साखी का अर्थ होता है साक्षी। ये एक तद्भव रूप है। साक्षी शब्द का अर्थ होता है साक्ष्य यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। इस ज्ञान के माध्यम से गुरु शिष्य को प्रत्यक्ष यानी अनुभव के ज्ञान को सही बताया है और शास्त्रीय ज्ञान से ज़्यादा इसे उपयोगी बताया है। साखी दोहा छंद है और इसके माध्यम से कबीर ने सच को साक्षी देता हुआ गुरु ज्ञान की महिमा को बखान किया है। अब मैं एक एक करके इसके अर्थ को आपको समझा रही हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए, यानी कि हमेशा मीठी बानी बोलनी चाहिए जिससे अपने मन को भी शांति मिले और जो आपकी भाषा को सुने उसे भी आपकी मधुरता का ज्ञान, यानी कि स्वयं भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। इस पंक्ति में कबीरदास भगवान सबके हृदय में हैं। मनुष्य भ्रम के कारण ईश्वर को बाहर मंदिर मस्जिद और ढोंगियों में ढूंढता है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में ही रहता है, परंतु वह उसे जंगल में घूम घूम कर खोजता है, जबकि भगवान को अपने मन के अंदर ही खोजना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सभी अंधियारा मिट गया जब दीप देखिया माही। कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य में मैं का भाव रहता है, अर्थात अहंकार अभिमान का भाव रहता है, तब तक मनुष्य में यह भाव रहता है, तब तक उसे भगवान नहीं मिलते। जब अभिमान मिट जाता है तो भगवान मिल जाता है। जैसे दीपक के चलते सारा अंधकार मिट गया। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु सोवे। कबीरदास कहते हैं कि संसार केवल खाने व सोने में मस्त है, जबकि खाना पीना और सोना ही मानव का उद्देश्य नहीं है। मानव की स्थिति को देख करके कबीर को रोना आ रहा है, क्योंकि सारा जगत जो है वो अपने सुख सुविधाओं में मग्न है और उसके प्रभु उससे नाराज़ हैं।
बिरह भूकंप तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न मिले, जीवे तो बौरा हुई। कवि ने ईश्वर के विरह की बात कही है। ईश्वर रूपी विरह का जहर किसी मंत्र और औषधि से नहीं उतरता। यह जहर तो राम का नाम जपने से ही उतरता है। जो राम नहीं जपेगा वो जीवित नहीं रहता है, मर जाता है। और अगर वो जीवित रह भी जाता है तो ईश्वर के विरह में पागल हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाई, बिन सोवण पानी, बिना निर्मल करे सुखाई। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को अपनी निंदा से डरना नहीं चाहिए। अपनी निंदा करने वालों को अपने सामने में रहना चाहिए और हो सके तो उसे अपने घर के अंदर घर बना कर के रखना चाहिए। अपनी बुराई को दूर करने का अवसर मिलता है क्योंकि वो आपके बुराइयों को बताता है। अपने कमी को दूर करके मनुष्य अपना स्वभाव भी निर्मल बना लेता है। इस तरह से बिना साबुन के मनुष्य का हृदय साफ हो जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक ही आखिर पीब का पढ़े सुपंडित होए। कबीरदास कहते हैं कि पुस्तक को पढ़ने से संसार के लोग मरते जाते हैं, लेकिन पंडित कोई नहीं होता जो एक अक्षर भी प्रेम का पढ़ लेता। दरअसल ज्ञानी पंडित वही होता है। हम घर जाड़ियाँ आपना लिया मुरादा हाथी, अब घर जाड़ियों तासले ले चले हमारे साथी। कबीरदास कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर रूपी प्रेम का मसाल जला लिया है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ चल पड़े हैं। पर कबीरदास कहते हैं कि गृहस्थ जीवन के प्रति अपनी आसक्ति को त्यागना नहीं चाहिए और जीवन के कर्तव्य को निर्वाह करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति दरअसल अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला होता है। इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों को ये रिवीजन वर्क कराया है जो कि आपका अभी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन आशा है आप लोगों ने कबीर की सांखी को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मैंने उसके अर्थ को वापस से दोबारा आप लोगों को समझा दिया है।